अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मौसम सरमा में नज़ला और ज़ुकाम के दौरान क्या खाएं और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। सर्दियों की आमद के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी आम बीमारियां बनकर सामने आती हैं, जिनसे हर दूसरा फर्द मुतासर नजर आता है। इसके अलावा ठंड के सबब दीगर इलामात जैसे सर दर्द, सर्दी लगना, जिस्म दर्द, नाक का बहना मौसम सरमिया का दौरानिया मुश्किल बना देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नज़ला ज़ुकाम में आपको भरपूर ग़िज़ाइयत और कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत रखने की अशद ज़रूरत होती है, ताकि नज़ला और ज़ुकाम के वायरस से लड़ने के लिए दरकार ताकत हासिल की जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको इस जैसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक नज़ला और ज़ुकाम के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नज़ला और ज़ुकाम की मेडिकल फील्ड में ताहाल कोई मुअस्सर दवा नहीं बन पाई है। ऐसे में तिब्बी माहिरीन रिलीफ हासिल करने के लिए यखनी, सूप और दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाने का मशवरा देते हैं, साथ ही चंद ग़िज़ाओं से परहेज भी बताते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक बीमारी के दौरान खुसूसन नज़ला ज़ुकाम से मुतासर अफराद अगर इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो नज़ला ज़ुकाम ठीक होने का दौरानिया तवील हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मौसमी बीमारियों से मुतासरा अफराद इन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करें तो जल्द सेहत याब हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मीठी ग़िज़ाएं। नज़ला ज़ुकाम के दौरान बहुत ज्यादा मीठी या चीनी वाली ग़िज़ाएं खाना परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि इनसे सोजिश होती है। इससे बलगम को बाहर निकालना मुश्किल होता है, जो गर्म और नम माहौल की एक किस्म है। इसमें नज़ला ज़ुकाम का वायरस रहना पसंद करता है। सोजिश जिस्म के इन्फेक्शन को खत्म करने वाले सफेद खून के खुलियों को भी कमजोर कर सकती है। अगरचे अदरक का कावा नज़ला ज़ुकाम में फायदा देता है, ताहम इसे अगर बगैर चीनी के नोश फरमाएं तो मजीद फायदा होगा। उसके बाद है दूध से बनी हुई मसनूआत। पुरानी कहावत है कि दूध और इससे बनी मसनूआत जिस्म में ज्यादा बलगम पैदा करती हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि कुछ लोगों के लिए दूध का इस्तेमाल बलगम को गाढ़ा बना सकता है और इसको ज्यादा देर तक कायम रख सकता है। इसलिए दूध पीने से सीने में ज्यादा जकड़न हो रही हो तो इससे परहेज करना ही दानिशमंदी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बीमारी में दूध और दही जैसी चीजों के इस्तेमाल से फवायद हासिल हो सकते हैं। इन दोनों में प्रोटीन और विटामिन डी मौजूद होती है, जो आपके जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद फराहम करती है। दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज यानी फायदामंद और मस्बत को तवाज़न में रखने में मदद फराहम करते हैं। उसके बाद है गोश्त। नज़ला ज़ुकाम से लड़ते हुए अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए प्रोटीन लेना लाजमी है और प्रोटीन गोश्त और अंडों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। गोश्त इसमें बहुत सारी चर्बी भी होती है, जिसे हजम करना मुश्किल हो सकता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि गोश्त के साथ चर्बी खाना आपके जिस्म के उन जरासीमों को निकालने की सलाहियत में कमी लाता है जिनसे नज़ला ज़ुकाम होता है।
इस वजह से आपको ऐसी इलामात का सामना ज्यादा अरसे तक करना पड़ता है। मौसमी बीमारी के दौरान अपनी प्रोटीन की जरूरत को अंडे, दाल, दालचने, फली, गिरीदार मेवे, सोयाबीन और चावलों से हासिल करना ज्यादा बेहतर है। इसके बाद है प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं, यानी प्रोसीड की गई ग़िज़ाएं। पेट की खराबी में मुब्तला ज्यादातर लोग चावल और टोस्ट की बजाय मसालेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने से परहेज करते हैं। इस हिकमत अमली का मनफी पहलू यह है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिस्म में जाकर शुगर की शक्ल में जल्दी से टूट जाते हैं। नतीजतन खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा हो जाता है और थोड़ी ही देर में दोबारा भूख महसूस होने लगती है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी सोजिश के साथ वाबस्ता हैं, जिनसे हर कीमत पर परहेज करना चाहिए। जब बीमार हो तो साबित अनाज यानी चक्की का आटा ये इस्तेमाल किया जाए। सफेद आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ब्राउन राइस पर गुजारा करें। ये आपको जल्द भूख नहीं लगने देते और नज़ला जुकाम में मुनासिब परहेज और ग़िज़ा की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। हर शख्स को बीमारी में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी नज़ला और जुकाम का बायस बनती है। नज़ला जुकाम में होने वाले बुखार की वजह से पसीना आने और बार बार कह होने से पानी की कमी वाक़ई हो सकती है। लिहाजा न सिर्फ इजाफी पानी पीने की जरूरत होती है, बल्कि आपको कैफीन की सूरत में मशरूबात लेने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में मौजूद पानी जल्दी से खारिज हो सकता है। इसी तरह मुरग़्ग़न चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, यानी अगर मुरग़्ग़न और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं की बात की जाए तो चिकनाई वाली ग़िज़ाएं जैसा कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा में बहुत सारे ट्रांसफैट या सब्जियों का तेल पाया जाता है। ये जिस्मानी तौर पर शदीद सोजिश का सबब बनते हैं और मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर बनाते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं खांसी में भी इजाफा करती हैं। चिकनाई वाला खाना हजम करना मुश्किल भी होता है और ये मतली के एहसास में भी इजाफा करता है। जब भूख महसूस हो तो सादा और नरम ग़िज़ा पर गुजारा करें और चिकनाहट वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।